वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर अनुपम रचना। एक एक शब्द चिंतन की गहराइयों से निकला हुआ है। एक एक बात में उनके हृदय की गहराई, विषय का स्पष्टीकरण स्पष्ट झलकता है। जिनागम क्या कहता है, शास्त्र क्या बात कहते हैं, यह बात आपकी लेखनी में बहुत स्पष्टतया झलकती है। ऐसी ऐसी बातें पंडित जी कह देते हैं जिन बातों के संदर्भ में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह से 5 पाप का त्याग करने वालों के जीवन में ऐसे 5 पाप दिखाई दे सकते हैं। हम सोच सकते थे क्या ऐसा? और किस लेवल पर गुणस्थानों के क्रम में जाकर के पंडित जी ने उस गहराई को देखा है, ये अपने आप में अभूतपूर्व बात है। निश्चित ही पंडित टोडरमल जी की लेखनी के पूर्व इस तरह के तर्क, इस तरह की युक्तियाँ, इस तरह का प्रतिपादन कहीं उपलब्ध नहीं है। पंडित जी साहब का पूरा निरूपण भगवान महावीर स्वामी की वाणी और परंपरा से इंद्रभूति गौतम स्वामी, आचार्य कुंद स्वामी आदि परंपरा से जितने आचार्य और पूर्ववर्ती विद्वान हुए हैं उन्हीं का अनुसरण करके इनकी लेखनी है। लेकिन फिर भी जिस स्टाइल में प्रतिपादन किया है, जिस शैली में विषय को उठाया है और समझाया है, जिस तरह के तर्क आपने प्रस्तुत किए हैं, ये पूरे जिनागम में ढूंढना तलाशना बहुत दुर्लभ है। देखिए प्रकरण चल रहा था विशिष्ट प्रकार की शैली, और प्रसन्नता की अनुभूति तो तब होती है जब हम इसका अनुभव करते हैं कि यहीं बैठ करके उन्होंने ये लिखा, यहीं बैठ करके उनके व्याख्यान चला करते थे, यहीं बैठ करके उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, इसी मंदिर में बैठ करके। इससे यहाँ सामने बैठे हुए सब लोगों को कितने गौरव की अनुभूति होती है, कैसी प्रसन्नता होती है, अपने को कितना अच्छा लगता है। देखिए चरणानुयोग के आधार पर चर्चा चल रही है। चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान बताया जा रहा है, चरणानुयोग के प्रतिपादन की स्टाइल बतलाई जा रही है। और आज तो प्रकरण ऐसा आने वाला है कि आत्मार्थी लोग जब इस प्रकरण को पढ़ेंगे तो आश्चर्य हुए बिना नहीं रहेगा। कई बार कई लोगों के पहले भी मेरे पास में फ़ोन मैसेज आते रहे यह बात कहने के लिए कि आपने ऐसा कैसे कह दिया कि सम्यक दृष्टि द्रव्यलिंगी को बंधन कर देगा। आज उसकी चर्चा पंडित जी साहब खुद करने वाले हैं। देखिए प्रकरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 283 नंबर पेज देखिए, 283 283 नंबर पेज, दूसरा पैराग्राफ। यहाँ प्रश्न है कि करणानुयोग में तो केवल ज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है। करणानुयोग में वहाँ 6वें गुणस्थान में सर्वथा 12 अविरतियों का अभाव कहा, तो किस प्रकार कहा? देखिए पहले प्रश्न समझने की चेष्टा करना। प्रश्न क्या है? गुजराती वाली पुस्तकों में 294 नंबर पेज है। आप प्रश्न समझिए, शंकाकार की शंका क्या है। हमारे यहाँ शास्त्रों में बंध के 5 कारण कहे हैं, जानते हैं आप लोग? सात्विक, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इन 5 बातों के आधार पर कर्म का आश्रम होता है, कर्म का बंधन होता है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग।
और इन पांचों का अभाव अलग अलग जगह पर शास्त्रों में कहा है। करणानुयोग के शास्त्रों में मिथ्यात्व का अभाव बोले चौथे गुणस्थान में कहा। चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक्त्व। तो मिथ्यात्व का अभाव होकर के ये जीव सम्यक दृष्टि हो गया, तो चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व चला जाता है। छठे गुणस्थान में जो कि मुनिराजों का गुणस्थान है, उस छठे गुणस्थान में 100% अविरति चले जाती है। अविरति माने व्रत ले लिए ना, छठे गुणस्थान में महाव्रत हो गए। तो छठे गुणस्थान में चूंकि महाव्रत हो गए, इसलिए व्रत का जो ऑपोजिट था अविरत, ये अविरतपना वहां पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो अविरति कहां चले गई? छठे गुणस्थान में। सातवें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त। प्रमत्त माने होता है प्रमाद, अप्रमत्त माने सप्तम गुणस्थान में प्रमाद चला गया। ठीक है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय चौथे नंबर पर। तो कहते हैं 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में कषाय चले गई। 10वें का अंतिम समय कहें या 10वां खत्म हो गया, 10वें के अंतिम समय के तत्काल बाद, क्योंकि अंतिम समय तक तो ऐसा कह सकते हैं सूक्ष्म लोक का उदय है 10वें के अंतिम समय तक। तो 12वें का पहला समय कहो, क्योंकि 10वें से आएगा 12वां, 11वां भी यदि कदाचित आ जाता है तो 11वें का पहला समय या 12वें का पहला समय कषाय चले गई। योग का अभाव होता है 14वें गुणस्थान में। 13वें का नाम है सयोग केवली, अनंत भगवान, और 14वें का नाम है अयोग केवली। दोनों ही गुणस्थान अनंत भगवान के हैं, 13वां भी और 14वां भी। तो योग का अभाव हुआ 14वें गुणस्थान में, अयोग है वहां, अयोग केवली है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। प्रश्न ये है अविरति कहाँ गई, कौन से गुणस्थान में? बोले छठे में। कौन से अनुयोग का कथन है? करणानुयोग का। गुणस्थानों की चर्चाएं, गुणस्थान, मार्गणा स्थान, जीव समास आदि, ये सब कौन से करणानुयोग के कथन है? तो प्रश्न क्या है, करणानुयोग में तो केवल ज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, केवल ज्ञान की अपेक्षा से करणानुयोग में। वहां छठवें गुणस्थान में सर्वथा 12 अविरतियों का अभाव कहा। सो कैसे कहा, समझना प्रश्न क्या है। करणानुयोग में 12 अविरति का अभाव छठे गुणस्थान में कह दिया, कैसे कहा? कि क्यों साहब क्या दिक्कत है, व्रत ले ली अविरति हो गई, क्या दिक्कत है? बोले नहीं, करणानुयोग तो केवल ज्ञान गम में बात करता है ना। 12 प्रकार की अविरति के नाम बतलाओ। क्या 12 प्रकार की अविरति? 12 प्रकार के क्या कह सकते हैं, व्रत के अपोजिट भी कह सकते हो। और अविरति के यदि नाम देने हो तो 5 इंद्रिय विषय, 1 मन और 6 काय के जीवों की हिंसा, ये 12 प्रकार की अविरति है भाई। 5 इंद्रिय विषय और 1 मन, 6 हो गए, और 5 प्रकार के स्थावर और 1 त्रस, उनकी हिंसा, ये अविरति कहलाती है। तो इसका अभाव छठे गुणस्थान में कैसे हो जाएगा? क्योंकि अभी तो आपने ये कहा पिछले पेज पर कि मुनिराजों की भूमिका में भी स्थावर हिंसा होती है, मुनिराज की भूमिका में भी चलते हैं तो त्रस हिंसा भी हो जाती है। तो फिर करणानुयोग को तो ये कहना चाहिए था 12 प्रकार की अविरति का अभाव ऊपर के गुणस्थान में होगा, क्योंकि केवल ज्ञान की अपेक्षा से बात करते। करणानुयोग में तो करणानुयोग छठे गुणस्थान में अविरति का अभाव कैसे कह रहा है? प्रश्न समझ में आया क्या? जवाब देखो, सुनो क्या कह रहे हैं। अविरति भी योग कषाय में गर्भित थी। क्या अविरति भी योग कषाय में गर्भित थी, परंतु वहां भी चरणानुयोग की अपेक्षा त्याग का अभाव, उसी का नाम अविरति कहा है। क्या अविरति किसे कहा? वहां भी माने करणानुयोग में भी चरणानुयोग को ही मुख्य करके ऐसा कथन कर दिया गया है, ये कह रहे। वाक्य पढ़ो, थोड़ा सा अजीब सा है वाक्य, लेकिन समझ में आएगा बहुत आसानी से। सुनील जी सराफ साहब देखो,
परंतु वहां भी चरणानुयोग की अपेक्षा त्याग का अभाव, त्याग का अभाव माने त्याग नहीं होना। त्याग का अभाव क्या होता है? त्याग नहीं होना। तो त्याग नहीं होने का नाम अविरति कहाँ है? इसलिए वहां उनका अभाव है। क्या? कहां पर? छठे गुण स्थान में उनका अभाव है। मन अविरति का अभाव कहा? सो मुनि को मन के विकल्प होते हैं। मन भी तो अविरति का विषय है, 5 इंद्रिय विषय और एक मन। 5 इंद्रिय विषय और एक मन। तो मन नामक अविरति का अभाव कहा? सो मुनि को मन के विकल्प होते हैं, परंतु स्वेच्छाचारी मन की पाप रूप प्रवृत्ति के अभाव से मन अविरति का अभाव कहा है, ऐसा जानना। माने टोडरमल जी साहब यहाँ अपेक्षा स्पष्ट कर रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में पंडित जी साहब ने अपेक्षा बतला दी है। बोले अपेक्षा क्या है? मन का स्वच्छंद वर्तन नहीं होता है, ये समझ लो आप। मन अविरति का अभाव है मुनिराज के, इसका मतलब मन में यद्वा तद्वा विकल्प नहीं चलेंगे, मन में उटपटांग बातें नहीं आएगी, इसलिए मुनिराज के मन संबंधी अविरति नहीं है। आगे बात माने मुनिराज विषय कषाय की बातें दिमाग में नहीं घुमाएंगे, मुनिराज के दिमाग में भोगों की बातें नहीं आएगी, मुनिराज के उपयोग में दिमाग में पाप की चर्चाएं नहीं आएगी। समझ में आ रही है बात? ये सब बातें यहाँ कह दी गई है। देखिए और सुनो, अब जो प्रकरण आ रहा है थोड़ा सा दिल थाम के बैठना। क्या कह रहे हैं? तथा चरणानुयोग में व्यवहार लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नामाधिक कहते हैं। अरुण जी भाई साहब सम्यक दृष्टि हैं आप? क्या बात कर रहे हो, मुझे ही नहीं पता था। अरे भाई साहब ये जनागम कह रहा है, निहाल जी साहब भाऊ जी ये क्या कह रहे हैं? आप सम्यक दृष्टि हैं? अरे ये बातें यार कैसी बातें कर रहे हो पंडित जी आप? मैं कह सकता हूं हमारी सभा में सुनने वाले 60, 70, 80% लोग सम्यक दृष्टि हैं। अरे पंडित जी आपने तो गजब कर दिया, आज तो आप कैसी बात कह रहे हो हैं? आज तक तो ऐसी बातें हमने सुनी ही नहीं थी। तो 257 नंबर पेज याद है कि नहीं आपको? अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। 257 पेज पर लिखा था टोडरमल जी साहब ने। यहाँ टोडरमल जी लिख रहे हैं कैसे सम्यक दृष्टि हैं आप, जरा सुनना। प्रमोद जी भाई साहब देखो जरा क्या बात कह रहे हैं ये। चरणानुयोग में व्यवहार लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नामाधिक कहते हैं। जितेंद्र जी भाई साहब आप सम्यक दृष्टि हैं? अब अनुयोगों की विवक्षा नहीं समझे तो अनर्थ कर बैठे। बोलो। जिस प्रकार सम्यक्त्व को पात्र कहा, सुनना, सम्यक्त्व को पात्र कहा, पात्र जीव है सम्यक दृष्टि। दान किसे दिया जाना चाहिए? बोले सम्यक दृष्टियों को दान दो, व्रतियों को दान दो, मुनिराजों को आहार दान दो। समझ में आ रही है बात? तथा मिथ्यात्वी को अपात्र कहा। सम्यक्त्व पात्र है सम्यक्त्वी जीव और मिथ्यात्वी अपात्र है। सो यहाँ जिसके जिन देवादिक का श्रद्धान पाया जाए वह तो सम्यक्त्वी। क्या कह रहे हैं? कौन सम्यक्त्वी है? जिसको जिनेंद्र देव का श्रद्धान है, जिसको वीतरागी जिनेंद्र देव की श्रद्धा है। देवीलाल जी साहब क्या कह रहे हैं बताओ? आपको सम्यक दृष्टि कह रहे हैं क्योंकि आपको सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा है, आपको जिन धर्म की श्रद्धा है, देवगुरु धर्म की श्रद्धा है। कुदेव कुगुरु कुधर्म के आगे आपका मस्तक नहीं झुकता है। कुदेव कुगुरु कुधर्म के आगे जिनका मस्तक नहीं झुके वे सम्यक दृष्टि हैं। अरे चरणानुयोग वाले सम्यक दृष्टि हैं, चरणानुयोग से सम्यक दृष्टि है जिग्नेश भाई। ये अनुयोग विवक्षा से चर्चा चल रही है, कारण बतलाएंगे अभी, हेतु बतलाएंगे अभी, उस प्रकरण की सूक्ष्मता में जाकर के बात करेंगे क्यों कह दिया सम्यक दृष्टि, किस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि है। समझो भैया जनागम है ये तो। अपेक्षा नहीं समझोगे तो झगड़े खड़े होंगे। अपेक्षा समझना भैया क्या बात कह रहे हैं। दोनों जहां सम्यक्त्वी को पात्र कहा, मिथ्यात्वी को अपात्र कहा, तो यहां जिसके जिन देवादिक का श्रद्धान पाया जाए वह तो सम्यक्त्वी
और जिसके उसका श्रद्धा नहीं है वह मिथ्यात्वी जानना। जिसे देव कुदेव की खबर नहीं है, जिसे शास्त्र कुशास्त्र की खबर नहीं है, जिसे कुगुरु और गुरु की पहचान नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि। सच्चे देव को मानता है, सच्चे गुरु को मानता है, सच्चे शास्त्रों का अभ्यास करता है, वीतरागी जिनेंद्र देव के अतिरिक्त अन्य जगत के किसी देवी देवता के आगे उसका मस्तक नहीं झुकता है, बोलो उनका नाम कौन है? सम्यक्त्वी जानना। कारण क्या है भाई साहब? चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान कह रहे हैं, क्योंकि दान देना चरणानुयोग में कहा है। आप समझना क्या है बाबूजी, क्या बात कह रहे हैं? देखो आप, दान देना चरणानुयोग में कहा है, इसलिए चरणानुयोग के ही सम्यक्त्व मिथ्यात्व ग्रहण करना। क्या क्या कहा? दान देना कौन से अनुयोग का विषय है? चरणानुयोग का। अब सम्यक्त्वी को दान देने की बात कही गई, तो कौन सा सम्यक्त्वी देखना? करणानुयोग वाला सम्यक दृष्टि देखने के लिए तो तुम्हें केवल ज्ञानी होना पड़ेगा। क्या समझ में आ रही है बात? नहीं साहब, ये सम्यक दृष्टि है या नहीं है? क्या मैं तो पक्का जब तक इनके दर्शन मोहनी कर्म का उपशम शेष उपशम वाला सम्यक्त्व नहीं होगा तब तक मैं इनको आहार दान नहीं दूंगा, तब तक मैं इनको दान नहीं दूंगा, तब तक ये पात्र नहीं है, तब तक ये अपात्र है। मुझे तुझे केवल ज्ञान होने का इंतजार करना पड़ेगा, फिर केवल ज्ञानी होकर के आना फिर दान देने के लिए। फिर कैसे आएगा? कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। इसलिए चरणानुयोग के ही सम्यक्त्व मिथ्यात्व ग्रहण करना। ओहो, क्या बोलो, क्या कह रहे हैं ये? बोलो, नीचे नीचे सब आर्ग्यूमेंट आएंगे, सब तरह की चर्चाएं आएगी। अभी पंडित जी ने प्रकरण उठाया है तो इसकी चर्चा करेंगे 10-15 लाइनों में। समझना क्या कह रहे हैं। देखो जरा, करणानुयोग की अपेक्षा सम्यक्त्व मिथ्यात्व ग्रहण करने से, करणानुयोग की अपेक्षा से सम्यक्त्व मिथ्यात्व ग्रहण करने से वही जीव 11वें गुणस्थान में था और वही अंतर्मूर्त में पहले गुणस्थान में आए, तो वहां दातार पात्र अपात्र का कैसे निर्णय कर सके? बोलो, कोई जीव 11वें गुणस्थान में जाकर अंतर्मूर्त में नीचे गिरे। पेज नंबर 265 पे लिखा था, पीछे 265 पेज के लास्ट पैराग्राफ में ये चर्चा की थी, सब पढ़ करके आए अपन। 265 पेज लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने लिख दिया पंडित जी साहब ने, कोई जीव 11वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके, क्या है ना, देखो परिणामों की विचित्रता। कोई जीव 11वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र प्राप्त कर अंतर्मूर्त में वहां से गिरकर पहले गुणस्थान तक आ जाए और अर्धपुद्गल परावर्तन तक संसार में परिभ्रमण करे। ये बातें कही थी ना पहले। इसका मतलब 11वें गुणस्थान से गिर गया। अब आपको कैसे पता लगेगा? हम तो इन्हें वो समझ रहे थे, भावलिंगी संत समझ रहे थे, और ये तो पहले में आ गए। अब पहले में आ गए तो अब क्या माने? वो 10 मिनट के अंदर गुणस्थान ऊपर नीचे हो जाते हैं 5 मिनट में। अब आप क्या करोगे? गुणस्थान तो अंदर की स्थिति का नाम है ना। अंदर में क्या चल रहा है, अंदर में कौन जीव कहां से कहां चला गया और कहां से कहां उतर गया, ये कैसे पता लगेगा? आपने तो शिवभूति मुनिराज को अज्ञानी कह दिया और वे तो अंत, और उनको तो संघ से निष्कासित कर दिया, और अंतर्मूर्त में ही वो तो भगवान बन गए, देवलोक जाने लग गए। अब क्या करोगे आप? क्या करें? नामेणे शिव भूई, क्या सोचिए जरा क्या कह रहे हैं। तो समासम घोषंतो भाव विशुद्धो ये महानुभावो ये नामेणे शिव भूई केवल नाणी फुड़म जाओ। गाथा है कुंदकुंदाचार्य देव की अष्टपावड़ में लिखी गई मूल प्राकृत गाथा। अंतर्मूर्त में गुणस्थान बदल जाते हैं। कब ये जीव सम्यक दृष्टि हो जाए, कब ये जीव मिथ्या दृष्टि हो जाए, कब इसका गुणस्थान चढ़ जाए, कब गिर जाए, ये बात बाहर से देखने वाला पकड़ नहीं सकता। क्या समझ में आ रही है बात? देखो क्या कह रहे हैं, करणानुयोग में स्वच्छंदता नहीं होती है ना। भाई साहब आलोक जी साहब क्या कह रहे हैं जरा देखिए। अब हमारे जीवन में यदि बैलेंस नहीं हो
तो हम तो फटाफट ये सम्यक दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि होंगे। अरे तो तुम मान लो ना प्रथमानुयोग वाले सम्यक दृष्टि हैं, तुम मान लो ना चरणानुयोग वाले सम्यक दृष्टि हैं, तुम्हें ऐतराज क्यों हो रहा है? तुम्हारे पास में एक एंगल है ना, तुम्हारे पास में एक चश्मा है ना, तुम्हारे पास में एक दृष्टिकोण है ना। बहिरंग जीवन से देख करके, जिसके बहिरंग जीवन में किसी भी प्रकार की विकृति नहीं दिखाई दे रही है, आप चरणानुयोग प्रथमानुयोग की विवक्षा में उन्हें सम्यक दृष्टि कहें तो जिनागम आपको आज्ञा देता है क्या? प्रथमानुयोग चरणानुयोग की स्टाइल में, जिनका होटल में खान पान नहीं है, होटल रेस्टोरेंट में भक्ष्य अभक्ष्य का जिनको विचार है, खान पान जिनका शुद्ध है, समझ लीजिए बाहर में जो अनीति अन्याय बेईमानी जिसके जीवन में नहीं दिखाई दे रही है, अष्ट अंग जिसके जीवन में दिखाई देते हैं, जिनवाणी और जिन धर्म के प्रति निशंकित पना है, भोगों के प्रति जिसके हृदय में कांक्षा नहीं है, निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि घृणा नहीं करता है, वो मान लो किसी भी व्यक्ति के मलिन शरीर को, साधर्मियों के शरीर को, देह की स्थिति को देख करके जिसके हृदय में घृणा नहीं होती है, शरीर से दुर्गंध आती हुई दिखाई देने पर भी जिसके हृदय में घृणा का भाव नहीं है, मूढ़ नहीं है तत्वों के प्रति, क्या स्थितिकरण है, वात्सल्य है, प्रभावना है, उपगूहन है, दोषों को ढकता है, कमियां जिसको नहीं दिखाई देती है, आप क्या कहेंगे? चरणानुयोग क्या कहेगा? और कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि, ये तो बताओ। और सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं? क्या मास्टर साहब आप कुछ तो बताओ, आप सम्यक दृष्टियों के बारे में कैसे होते हैं? ऐसे ही होते। देखिए जरा, ये वही जीव 11वें गुणस्थान में था और वही जीव अंतर्मूर्त में पहले गुणस्थान में आए, तो वहां दातार माने देने वाला जीव पात्र अपात्र का कैसे निर्णय कर सके? हमें तो इस बात का जवाब दीजिए, क्या पात्र अपात्र का कैसे निर्णय करें? अब सुनो आगे का कथन और खतरनाक है थोड़ा सा। क्या चीज? प्रथमानुयोग की अपेक्षा से सारे महापुरुष लेने, प्रथमानुयोग में यहां थोड़ी ना दिखेगा। प्रथमानुयोग के अंदर जितने कथन किए हैं महापुरुषों के संदर्भ में, आप नाम देखते ही कह देते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है। तो अपने पांडवों को सम्यक दृष्टि कह दिया, हमने रामचंद्र जी आदि को सबको सम्यक दृष्टि, रामचंद्र जिनका उल्लेख है वो तो ठीक है, लेकिन जिनका उल्लेख नहीं है उन्हें भी तो अपन कह देते हैं ना, नाम सुनते ही सेठ सुदर्शन सम्यक दृष्टि थे। अब हमें ये बतलाइए, सेठ सुदर्शन के जीवन में आपने क्या देखा? कैसे गुणस्थान देखा? आपको कैसे पता लग गया? उपगुहन देखा, दृढ़ता देखी, ये सब देखा तो प्रथमानुयोग कह देगा सम्यक दृष्टि है। जीवन को देख करके, जीवन की घटनाओं में उनके साम्य भाव और समता भाव को देख करके प्रथमानुयोग उन्हें सम्यक दृष्टि कह देता है। चलिए क्या कह रहे हैं? तथा द्रव्यानुयोग की अपेक्षा, अब सुनो जरा क्या बात कह रहे हैं। द्रव्यानुयोग की अपेक्षा सम्यक्त्व मिथ्यात्व ग्रहण करने पर मुनि संघ में द्रव्यलिंगी भी हैं और भावलिंगी भी हैं। ओहो, तो प्रथम तो उनका ठीक होना कठिन है, निर्णय होना कठिन है। द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से बात करो, द्रव्यलिंगी भी है संघ में, तो अभावलिंगी भी है। आपको क्या लगता है 500-700 मुनिराजों के संघ थे? अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का संघ रक्षाबंधन की कथा में पढ़ते हैं अपन। और भी यदि अपन बात करें तो अरहत बलि वगैरह आचार्य के समय में, अभी की बात इसी पंचम काल में कितने बड़े बड़े विशाल संघ, मुनि संघ सम्मेलन भद्रभाव आदि के समय में अकाल पड़ा, कितने हजारों मुनि वहाँ चले गए, दक्षिण भारत की तरफ चले गए। ये हजारों मुनिराज संघ में हुआ करते थे, 500-500 700 मुनि, 200 400 मुनिराज। अब सबके सब भावलिंगी होते होंगे क्या वहाँ? सब भावलिंगी होते होंगे? नहीं भाई। अरे भाई, कब भावलिंगी छूट करके द्रव्यलिंगी रह जाए, कब द्रव्यलिंगी भावलिंगी में बदल जाए, क्या पता। अनेक उसमें द्रव्यलिंगी भी होते होंगे, अनेक भावलिंगी भी होते होंगे। क्या इतना ही नहीं, अभी तो वाक्य मुझे पता नहीं है, ले आगे आएगा 1-2 पेज में। टोडरमल जी साहब ने एक ऐसा वाक्य भी लिखा, समव शरण में, भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में मुनिराजों की संख्या लिखी, तो क्या वहां सभी भावलिंगी थे क्या? वहां भी द्रव्यलिंगी होंगे। समव शरण में भी कि हाँ वहां भी होंगे द्रव्यलिंगी,
तो बोले द्रव्यलिंगी होना कोई अपराध नहीं है। द्रव्यलिंगी तो सब होते हैं, जितने भावलिंगी होते हैं वो द्रव्यलिंगी भी होते हैं क्या। लेकिन द्रव्यलिंग में अटक करके रह जाए ये अपराध है। द्रव्यलिंगी अपूज्य नहीं होते, द्रव्यलिंगी भी पूज्य हैं, द्रव्यलिंगी भी अर्घ चढ़ाने योग्य हैं, द्रव्यलिंगी भी वंदन करने योग्य हैं, द्रव्यलिंगी भी आहार दान देने योग्य हैं। समझ में आ रही है बात। द्रव्यलिंगी मुनिराज भी कि हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं, लिख रहे हैं। अभी अभी पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, नीचे प्रकरण पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार ये क्या बात लिख रहे हो। आपको टोडरमल जी साहब पर भरोसा है या नहीं है क्या। आगम के आधार से एक एक लाइन लिखी है बहुत दृढ़ता पूर्वक क्या। देखो क्या लिख रहे हैं। भैया द्रव्यानुयोग की अपेक्षा सम्यक्त्व मिथ्यात्व ग्रहण करने पर मुनि संघ में, बड़े बड़े संघों में, मान लीजिए 25, 30, 50 मुनिराजों का भी संघ है तो उसमें भी द्रव्यलिंगी भी है और भावलिंगी भी है। यहां जो द्रव्यलिंगी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ये द्रव्यलिंगी शब्द का प्रयोग पूरे द्रव्यलिंग के अर्थ में है और भावलिंगी माने द्रव्यलिंग सहित भावलिंग के अर्थ में है ना। द्रव्यलिंग क्या होता है, बाहर में 28 मूल गुणों का पालन करने रूप जो प्रवर्तन है वो द्रव्यलिंग होता है क्या। समझ में आ रही है बात। 28 मूल गुणों का पालन करने वाला जो बाह्य आचरण है वो कहलाता है द्रव्यलिंग और अंदर में गुणस्थान छठा सातवां होना ये कहलाता है भावलिंग। जिन जिन के भावलिंग होता है उनके बाहर में आचरण भी उत्कृष्ट होता है। तो जो जो भावलिंग हैं वो सब नियम से द्रव्यलिंग भी हैं क्या। तो भावलिंगी सहित द्रव्यलिंगी दोनों हैं। अब सुनिए जरा यहां क्या कह रहे हैं। अब संघ में तो दोनों हैं। तो प्रथम तो उनका ठीक होना कठिन है, निर्णय होना कठिन है क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति तो समान है। लो, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी दोनों की बाह्य प्रवृत्ति तो समान है, पता होना ही मुश्किल है। तथा यदि कदाचित सम्यक्त्वी को किसी बाह्य चिन्ह द्वारा ठीक माने निर्णय हो जावे, सम्यक दृष्टि जीव को कदाचित हो जाए, द्रव्यलिंगी है ये, इस बात का निर्णय कदाचित हो सकता है सम्यक दृष्टियों को कि ये द्रव्यलिंगी है। अब संघ में तो आचरण तो एक जैसा दिखाई दे रहा है सारे मुनिराजों का, और वह उसकी भक्ति न करे, सम्यक दृष्टि यदि न करे, यदि वह उसकी भक्ति न करे तो औरों को संशय होगा कि इसकी भक्ति क्यों नहीं की, क्योंकि सबका आचरण एक जैसा है। कदाचित सम्यक दृष्टि को उनके द्रव्यलिंग की पहचान हो जावे क्या, तो इस प्रकार उसका मिथ्या दृष्टिपना प्रकट हो जाए, तब संघ में विरोध उत्पन्न हो। इसलिए यहां व्यवहार सम्यक्त्व मिथ्यात्व की अपेक्षा कथन जानना, ये जितना भी कथन किया है सम्यक दृष्टि जीव जितना कथन कर रहे हैं ये सब व्यवहार की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, आचरण की अपेक्षा से कथन करता है। सम्यक दृष्टि जीव को पता लग जाने के बावजूद भी बराबर उसी तरह से भक्ति करता है जैसे भावलिंगी की करता हो। लो, पता लग गया कि ये द्रव्यलिंगी है, पता लग गया कि इनका भावलिंगपना नहीं है, कदाचित किसी बात से सम्यक दृष्टि जीव को निर्णय हो गया, तो ये कह रहे हैं तो सम्यक दृष्टि जीव तब भी, अरे मान लीजिए संघ में 10 मुनिराज हैं, सम्यक दृष्टि जीव वंदना कर रहा है, ठीक है ना, नमोस्तु कर रहा है उनको। अब उसको पता लग गया कि इन 10 में से ये बीच में जो ये 2 है ना ये द्रव्यलिंगी है, तो 4 को वंदन करेगा, फिर 2 को छोड़ देगा और फिर आगे 4 को करेगा। तो लोग सोचेंगे ये क्या चक्कर है, ऐसा कैसे होगा बताओ। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचने का प्रयास कीजिए क्या, थोड़ा सा गंभीरता से सोचने का विचार कीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि संघ में से 5 को वंदन करें और 5 को नहीं करेंगे, 2 को नहीं करेंगे, 6 को करेंगे, कैसे होगा ये सब। संघ में विवाद हो जाएगा, पता लग जाएगा, लोग कहने लगेंगे अच्छा ये सम्यक दृष्टि है, इन्होंने इनको वंदन नहीं किया, इसका मतलब हो सकता है ये। आपस में एक दूसरों के प्रति विरोध हो जाएगा,
देखो क्या कहें, तो इसलिए यहां व्यवहार सम्यक्त्व मिथ्यात्व की अपेक्षा है। हाँ, जिनका व्यवहार चला गया, जो व्यवहार में मिथ्यात्वी दिखाई दे रहे हैं, जो व्यवहार में पापी दिखाई दे रहे हैं, जो व्यवहार में यद्वा तद्वा आचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां व्यवहार में मूल गुणों का घात दिखाई दे रहा है, जहां व्यवहार में क्रियाओं और प्रवर्तन में खोट दिखाई दे रहा है, जहां मोटे मोटे ही आचरण भ्रष्ट दिखाई दे रहा है, फिर सम्यक दृष्टि जीव गलती से भी उन्हें वंदन नहीं करेगा, क्योंकि वे तो द्रव्यलिंगी भी नहीं है। क्या द्रव्यलिंगी वंदन करने योग्य है, लेकिन जिनके द्रव्यलिंग का ठिकाना ना हो फिर वे नमोस्तु करने योग्य नहीं है। ख्याल में आ गई बात? अभी देखो प्रश्न उठाया है, आपके चित्त में जैसा प्रश्न उठ रहा है वैसा प्रश्न यहां भी लिख रहे हैं टोडरमल जी साहब। मुझे मालूम है हमारे स्वाध्यायी आत्मार्थी लोगों के हृदय में प्रश्न उठ रहा होगा बहुत, अरे साहब क्या बात कर रहे हो, ये सम्यक दृष्टि और वो मिथ्या दृष्टि, कौन बड़ा है दोनों में से? दोनों में से बड़ा कौन है? तोलिया जी साहब, कौन बड़ा है बताओ? सम्यक दृष्टि का गुणस्थान चौथा क्या, और द्रव्यलिंगी का गुणस्थान पहला। समझ रहे ना क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि का गुणस्थान चौथा और द्रव्यलिंगी का गुणस्थान पहला। महान कौन है दोनों में से? चौथे वाला। चौथे वाला महान है ना, लेकिन चौथे वाला महान है भाई साहब ये द्रव्यानुयोग की अपेक्षा, चौथे वाला महान है ये करणानुयोग की अपेक्षा। चरणानुयोग तो पहले वाले को महान, पहले वाला नहीं है चरणानुयोग की दृष्टि में। चरणानुयोग की दृष्टि में तो मूल गुणों के पालन करने वाले हैं, चरणानुयोग को गुणस्थान दिखते ही नहीं है। क्या बोले साहब आप क्या बात कर रहे हो, चौथे वाला पहले को नमस्कार। बोले चौथा और पहला तो करणानुयोग के चश्मे से दिखता है, चरणानुयोग के चश्मे से, चरणानुयोग वाले चश्मे से तो हमारे को मुनिराज दिख रहे हैं। क्या चरणानुयोग वाले चश्मे से तो हमारे को 28 मूल गुणों का पालन करते हुए संत दिखाई दे रहे हैं। बोलो चरणानुयोग क्या देखेगा? क्या दृष्टि है टोडरमल जी साहब की? क्या तर्क दिया है? देखो अभी नीचे आपका प्रश्न और उसका समाधान करेंगे टोडरमल जी साहब, देखना जरा। यहां कोई प्रश्न करे कि द्रव्यलिंगी को सम्यक्त्वी तो द्रव्यलिंगी को अपने से हीन गुणयुक्त मानता है, उनकी भक्ति कैसे करेगा? बोलो क्या कह रहे हैं ये? सम्यक दृष्टि जीव उनको अपने से हीन मानता है, वो भक्ति कैसे करेगा? हमें तो ये बात बतला दीजिए। बोलो सम्यक दृष्टि जीव कैसे वंदन करेगा, भक्ति कैसे करे? यार ये समझ में नहीं आ रहा है। सम्यक दृष्टि जीव बहुमान कैसे करे? वो जान रहा है ये मेरे से हीन है। इसका मतलब सम्यक दृष्टियों के जीवन से ये बात सीखने को मिलनी चाहिए कि कोई व्यक्ति आपसे हीन भी दिखाई देता हो तो भी यदि वो किसी अपेक्षा से आपसे श्रेष्ठ है तो आप उन्हें वंदन करें, आप उनकी भक्ति पूजन आराधना करें। समझना भैया, विवक्षाएं बहुत तरह की होती है। जैसे समझ लीजिए आप विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आप स्वाध्यायी हैं, अभ्यासी हैं। अब आपके चाचा जी हैं, क्या मामा जी ले लो, कोई भी ले लो, आपके चाचा जी हैं, आपके मामा जी हैं, आपके नाना जी हैं, आपके दादाजी हैं। अब आप तो सत्य असत्य की समझ रखते हैं और उन्हें सही खबर नहीं है, आपकी दृष्टि में वो ग्रहीत मिथ्यात्वी हैं, क्या सब पता है आपको, तो भी चरणानुयोगी ये कहता है कि आप उनके पैर छुएंगे, आप उनकी विनय करेंगे। कि क्या बात कर रहे हो यार, वो ग्रहीत मिथ्यात्वी मैं क्यों विनय करूंगा? तो भैया चरणानुयोगी ये कहता है करी विनय बहुगुण या फिर बड़े जन की, बात खत्म। बस उम्र में बड़े हैं ना तुम्हारे, रिश्ते में तुम्हारे नाना जी लगते हैं ना, रिश्ते में तुम्हारे फूफा जी लगते हैं ना, बस कोई बात नहीं, नमस्कार करना पड़ेगा। बड़े हैं ना आपसे उम्र में, कोई बात नहीं, सम्माननीय है। जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, अरे अनजान व्यक्ति भी सम्मान करने योग्य है। लो ये क्या कह रहा है चरणानुयोग? चरणानुयोग ये कह रहा है बस में सफर करते समय अनजान भी यदि बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हैं और तुम मजे से बैठे हो 25 साल की उम्र वाले, तो करी विनय बहुगुण बड़े जन की, भैया सीट से खड़े हो जाना, ये चरणानुयोग सिखा रहा है।
अरे यार क्या बात कर रहे हो, ये अजैन व्यक्ति, ये ग्रहित मिथ्यात्वी, ये पापी, मैं क्या इसकी विनय करूंगा। अरे भैया ये विनय मिथ्यात्व नहीं है, ये लोक विनय है, ये सामान्य विनय है, क्या ये शिष्टाचार है। ऐसी विनय की शिक्षा दे रहा है चरणानुयोग। ये चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान है भाई साहब। क्या अपने से बुजुर्ग हैं, सम्मान करने योग्य हैं, वृद्ध हैं, सम्मान करने योग्य, कोई बात नहीं, कैसे भी होंगे, पापी हैं, ग्रहित मिथ्यात्वी हैं, अनिति अन्याय वाले हैं, बेईमान हैं, धोखेबाज, जो भी हो कोई बात नहीं, करी विनय बड़े जन की। गवर्नमेंट कहती है भाई साहब सीनियर सिटीजन है, और 80 वाले तो और ज्यादा सुपर सीनियर सिटीजन हो गए, तो 80 साल से उम्र वालों, बड़े उम्र वालों की तो और ज्यादा बहुमान विनय। कोई बात नहीं, जैसे भी है, उतरते समय चढ़ते समय हाथ पकड़ लो उनका, उनका सहयोग करो, उनका जो जैसा बन पड़े। देखो नीचे क्या लिख रहे हैं, सम्यक्त्वी तो द्रव्यलिंगी को अपने से हीन गुण युक्त मानता है, उनकी भक्ति कैसे करे। समाधान, व्यवहार धर्म का साधन द्रव्यलिंगी के बहुत है भैया, व्यवहार धर्म उसके ज्यादा दिखाई दे रहा है, आचरण उसका उत्कृष्ट दिखाई दे रहा है, वस्त्राभूषणों से रहित है, मूल गुणों का पालन कर रहा है, जीवन उसका निर्मल दिखाई दे रहा है। क्या कह रहे हैं, व्यवहार धर्म का साधन द्रव्यलिंगी के बहुत हैं, और भक्ति करना भी व्यवहार ही है। लो क्या कह रहे हैं भाई, भक्ति करना क्या चीज है, बोले व्यवहार। तो भक्ति किसकी की जानी चाहिए, बोले जिसका व्यवहार उत्कृष्ट दिखाई दे रहा हो। क्या समझ में आ रही है क्या बात, भक्ति किसकी करें, जिसका उत्कृष्ट दिखाई दे रहा हो। अब देखो जरा क्या कह रहे हैं, जैसे उदाहरण देकर के समझाने का प्रयत्न किया है पंडित जी साहब ने। इसलिए जैसे कोई धनवान हो, क्या जैसे कोई धनवान हो, क्या परंतु जो कुल में बड़ा हो, समझना क्या कह रहे हैं यहां, क्या क्या कह रहे हैं, जैसे कोई धनवान हो परंतु कुल में बड़ा हो, उसे कुल अपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है। क्या क्या समझ रहे हो आप, कोई धनवान व्यक्ति है, समझ लिए हम धनवान व्यक्ति हैं, लेकिन कुल में कोई बड़े हैं, वो गरीब हैं, तो भी उनका सम्मान करना। समझ में आ रही है बात, अरे मैं पैसे वाला, ये गरीब आदमी, नहीं नहीं भैया, यहां पैसे वाले गरीब का सवाल नहीं है। यहां क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है, उसी प्रकार आप सम्यक्त्व गुण सहित हैं, सम्यक दृष्टि, आप सम्यक्त्व गुण सहित हैं, परंतु जो व्यवहार धर्म में प्रधान हो उसे व्यवहार धर्म की अपेक्षा गुणाधिक मानकर उसकी भक्ति करता है, ऐसा जानना। सम्यक दृष्टि जीव व्यवहार देख रहा है, सम्यक दृष्टि जीव भैया छल ग्रहण नहीं करना किसी भी स्थान पर, जो बात जिस विवक्षा से कही जा रही हो उसी विवक्षा से समझना, जिनवाणी में जो बात जिस अपेक्षा से कही गई है उस अपेक्षा से स्वीकार करना। आपको जहां द्रव्यलिंगी मिले जरूर आपका मस्तक झुकना चाहिए, भावलिंगत्व की पहचान होती नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो जिनका आचरण अत्यंत हीन दिखाई दे रहा हो, ठीक है ना, वे नमोस्तु करने योग्य नहीं है। परंतु कितना स्पष्ट शब्द में कह रहे हैं, पहली लाइन 284 नंबर पेज, क्या कह रहे हैं, 284 पेज की पहली लाइन, परंतु जो व्यवहार धर्म में प्रधान हो, व्यवहार धर्म में प्रधान हो, उसे व्यवहार धर्म की अपेक्षा, व्यवहार धर्म की अपेक्षा गुणाधिक मानकर उसकी भक्ति करता है, ऐसा जानना। अब कोई व्यक्ति ये कहे साहब हमसे तो श्रेष्ठ है, हमसे तो अच्छे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, हमसे श्रेष्ठ है, हमसे अच्छे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इन बातों का समाधान पीछे छठे अध्याय में कर दिया गया है। छठे अध्याय के प्रवचनों को एक बार दोबारा सुनना चाहिए जिनको शंका होती हो। छठे अध्याय में बहुत दृढ़ता से निरूपण किया है पंडित जी साहब ने, किसी प्रकार का कोई दिमाग में वो नहीं रहे, भ्रम नहीं रहे। ये कह रहे हैं इसी प्रकार जो जीव बहुत उपवास आदि करे उसे तपस्वी कहते हैं, चरणानुयोग उन्हें तपस्वी कहेगा। क्या सम्यक दृष्टि जीव कोई छल थोड़ी ना कर रहा है, सम्यक दृष्टि जीव कोई धोखा थोड़ी ना कर रहा है। क्या
समझ में आ रही है बात? सम्यक दृष्टि जीव कुदेव कुगुरु कुधर्म की आराधना नहीं करता, वो कुगुरु नहीं है। कुगुरु तो तब हो जब वे अन्य मत का सेवन करने लगे, कुगुरु तो तब हो जब वे देवी देवताओं को पूजने लगे। द्रव्यलिंगी नहीं है फिर वे। कुगुरु तो तब हो जब वे खोटा आचरण करने लगे, वे कुगुरु नहीं है। देखना जरा भाई साहब, सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव के भी तो 25 दोष से रहित पना है, तो कुगुरु को कैसे मानेगा? 6 अनायतनों का त्याग है सम्यक दृष्टि जीव के। सम्यक दृष्टि जीव के भी तो 6 अनायतनों का त्याग है ना। कुदेव कुगुरु कुधर्म, और कुदेव कुगुरु कुधर्म की उपासना करने वाले देव मूर्ता नहीं है, गुरु मूर्ता नहीं है, लोक मूर्ता भी नहीं है सम्यक दृष्टि जीव के, और फिर भी वंदन कर रहा है। इसका मतलब कुछ तो रहस्य है भैया, कुछ तो बात है। देखो जो जीव बहुत उपवास आदि करे उसे तपस्वी कहते हैं। यद्यपि कोई ध्यान अध्ययन आदि विशेष करता है वह उत्कृष्ट तपस्वी है। ध्यान देना, 2 तरह के जीव हैं। क्या? 2 तरह के जीव हैं। एक जीव तो ऐसे हैं मुनिराज जो ध्यान और अध्ययन में लीन रहते हैं। दूसरे मुनिराज ऐसे हैं जो उपवास आदि बहुत करते हैं। 2 तरह के मुनिराज हो गए, एक ध्यान अध्ययन बहुत करते हैं और दूसरे उपवास आदि बहुत करते हैं। बोलो सच में वास्तव में यदि गहराई में जाकर के देखें तो बड़े तपस्वी कौन है? ध्यान अध्ययन वाले, वे बड़े तपस्वी हैं। क्योंकि उपवास नाम का जो तप है वो पहले नंबर का तप है, और स्वाध्याय जो है वो 10वें नंबर का तप है, और ध्यान 12वें नंबर का तप है। तो बड़े तपस्वी तो वही है। लेकिन यहाँ प्रकरण चरणानुयोग का चल रहा है। क्या बोलो, समझ में आ रही है क्या बात? ये क्या लिख रहे हैं? ध्यान अध्ययन आदि विशेष करता है वह उत्कृष्ट तपस्वी है, तथापि यहाँ चरणानुयोग में बाह्य तप की प्रधानता है, इसलिए उसी को तपस्वी कहते हैं। क्या समझ में आ रही है बात? ये बाह्य तप की प्रधानता है चरणानुयोग में, इसलिए उसी को तपस्वी कहते हैं। इस प्रकार अन्य नामादिक जानना। कहां तक बात कहें भाई साहब चरणानुयोग के संबंध में? चरणानुयोग के संदर्भ में जो बातें कही गई है बहुत विचारणीय है। जिस समय फूल चढ़े हो, जिस समय समझ लीजिए आप माथे पर कुछ और डाल रहा हो, उस समय वे प्रतिमाएं दर्शन करने वंदन करने योग्य नहीं है। जैनेन्द्र देव की प्रतिमाएं भी चरणानुयोग का सवाल है, नहीं तो चरणानुयोग को हटा दो, आपको मतलब ही नहीं है। फिर तो आप सारे धर्म का निर्णय कर्णानुयोग के आधार पर करो, और कर्णानुयोग के आधार पर आप कर नहीं सकते हो। क्या आप क्या करेंगे? आप यदि कर्णानुयोग के आधार पर निर्णय करने का प्रयत्न करेंगे तो कर नहीं पाएंगे। पीछे लिख दिया टोडरमल जी साहब ने, कर्णानुयोग के व्याख्यान के विधान के आधार पर न तो आचरण होता है, न प्रवर्तन होता है, और चरणानुयोग में कह रहे हैं न व्यवहार होता है। व्यवहार भी नहीं होगा। हम कैसे व्यवहार करें? मतलब व्यवहार करना, प्रवृत्ति करना, हाथ जोड़ना, दान देना, भक्ति करना, ये सब तो चरणानुयोग का काम है ना। पूजन करना, मान लीजिए अर्घ समर्पित करना, ये चरणानुयोग का काम है कि कर्णानुयोग का? चरणानुयोग का है ना। तो भक्ति तो कर रहे हो चरणानुयोग से, और व्यक्ति को देख रहे हो कर्णानुयोग से, ऐसा कैसे चलेगा? बात समझ में आ रही है? जब चरणानुयोग से भक्ति की जा रही है तो चरणानुयोग देखा जाएगा, जब कर्णानुयोग का विषय देखेंगे तो कर्णानुयोग देखा जाएगा। समझ में आ रही है बात? देखो भाई, जब असली और नकली की पहचान की जाती है तब तो कर्णानुयोग देखा जाता है, तब तो धर्म कांटा क्या है वो देखा जाएगा। लेकिन जहां प्रवृत्ति की मुख्यता है, क्या वहां प्रवृत्ति की मुख्यता में प्रवृत्ति देखी जाएगी। ये देखना आप। क्या देखिए क्या कह रहे हैं?
बाह्य तप की प्रधानता है, इसलिए उसी को तपस्वी कहते हैं। इस प्रकार अन्य नामादिक जानना, नामादिक जानना का मतलब ये तपस्वी हैं, ये मुनिराज हैं, ये सम्यक्त्वी है, ये सम्यक दृष्टि नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि है। शास्त्रों में किसी को सम्यक दृष्टि नाम दिया है, किसी को मुनिराज नाम दिया है, किसी को तपस्वी नाम दिया है। बोले ये सारे नाम चरणानुयोग की अपेक्षा से दिए गए नाम जानना। ऐसे ही अन्य प्रकार सहित चरणानुयोग में व्याख्यान का विधान जानना। चरणानुयोग में इसी प्रकार से अनेक प्रकार के व्याख्यान होते हैं। कहां तक लिखे भाई साहब? क्या 28 मूल गुणों का पालन करते हुए रागी देशी देवताओं को कैसे पूज सकते हैं आईएल जैन साहब? ये तो संभव ही नहीं है। रागी देशी देवताओं को पूजे तो 28 मूल गुणों का पालन कैसे बनेगा? ये बनता ही नहीं है। अरे उनके तो चौथा गुण स्थान ही नहीं बन रहा है, हम कैसे उनको छठे सातवें वाला माने? क्योंकि उनके तो कुदेव कुगुरु कुधर्म की आराधना ही नहीं छूटी है अभी, उनके तो ग्रहित मिथ्यात्व ही नहीं छूटा है। जिनके चौड़े ग्रहित मिथ्यात्व दिखाई दे रहा है, क्या वे तो वंदन पूजन के योग्य किसी भी अपेक्षा से नहीं हो सकते हैं। क्या जिनका मिथ्यात्व सारे जगत के जीवों को प्रकट दिखाई दे रहा है, वे किसी भी दृष्टि से वंदन योग्य नहीं हो सकते हैं। हम नहीं कह रहे हैं भाई साहब, सम्यक दृष्टि बात कर रहे हैं। एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टियों की बात कर रहा है। भावलिंगी है कि द्रव्यलिंगी है, इसकी पहचान संबंधी चर्चा चल रही है। बहुत सेंसिटिव मैटर है, बहुत गंभीरता से सुनना और समझना। संयम प्रकाश चलता है शाम को, कितनी दृढ़ता से उन्होंने लिखी है, आचार्य सूर्य सागर जी ने ये बात लिखी है। उन बातों को भी देखना। उनका पूर्वार्ध हमने जानबूझ करके नहीं चलाया है। जिनकी भावनाओं एक बार पढ़ करके देखना, आपको सब बातें पता लगेगी। वर्तमान के मुनिराज वर्तमान मुनिराजों के संदर्भ में क्या लिखते हैं उसका भी पता लगेगा हमारे को। तो इस तरह से चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान वाला प्रकरण आज हमने यहाँ संपन्न किया। कल से बड़ी मार्मिक चर्चाएं चलने वाली है द्रव्यानुयोग के व्याख्यान के विधान के संदर्भ में। द्रव्यानुयोग की भी अपनी कथन करने की एक अलग स्टाइल है, कथन करने की एक अलग शैली है। कल इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। शाम को 8 बजे संयम प्रकाश की सुंदर चर्चा, ग्रंथ यहाँ से डिस्पैच किए जा रहे हैं धीरे धीरे। फॉर्म जिन लोगों ने नहीं भरे हैं वे भर देवे, जिनके पास में ग्रंथ नहीं पहुँचे हैं वो उस ग्रंथ की प्राप्ति के लिए वो लिंक है अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप उस लिंक में भर देवें जिससे आपके पास में ग्रंथ पहुँचाए जा सकें। और दोपहर में 2:30 बजे शस्त्र चूड़ामणि चली रहा है यथावत। धन्यवाद। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, स्वयं पूर्ण पर की मुझ में कुछ रंग नहीं। मैं अरस रूपी स्पर्शी पर से कुछ भी